नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कोई भी इसमें सिग्नल में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हालांकि तुम्हारा पीरियोडिक के लिए भी होगा, नॉन पीरियोडिक के लिए भी होगा, लेकिन हर केस में क्या होगा, फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं चलो किस में फार्मूला एप्लीकेबल होगा और किस में नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है कि सिग्नल क्या होना चाहिए, तुम्हारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। सेमेस्टर में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का वैलिडिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो कि कब फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सिग्नल मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है। अब देखो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हम पहले ही बताएं कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी उसका मॉड लोगे और उसको सम करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेट बोलो सम बोले की बात है, अगर डिस्क्रीट होता तो हम वहाँ पर सम करते हैं। वो क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट तक नहीं जाना चाहिए, इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो तभी क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे देखो हम लोग दो चीज़ देखें, दो फार्मूला, ठीक है, अभी तक स्टैंडर्ड देखें। जैसे एग्जांपल देखो e⁻−80 ut हम लोग देखें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल e⁻−80 ut पता कैसा होता है, देखो ये सिग्नल जब जीरो से पीछे जाओगे तो ये तो जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे जीरो पे ये जीरो डालोगे, इसमें खुद बोलो, जैसे जीरो डालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 देगा, और जैसे तुम मान लो फिर 1 डालोगे तो ये सिग्नल क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा। अभी तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये इन्फिनाइट कहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं e⁻80 × ut, देखो u(-t) नहीं है, ut है। अब एक बात बोलो, ये जीरो के पीछे के लिए तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। जब जीरो डालोगे तब यहाँ पे 1 देगा। अब इसमें तुम पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, आप जैसे तुम 1 2 3 4 डालते जाओगे तो एक्सपोनेंशियली वो क्या होता जाएगा, बढ़ते इन्फिनाइट चल जाएगा। तो तुम इसको इन्फिनाइट टाइम तक अगर इंटीग्रेट कर दियो तो सिग्नल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चल गया, और ये तो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका एग्जिस्ट होना चाहिए था, ये वाला का। इसका होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। समझा पहला पॉइंट सबको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, दूसरा पॉइंट है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एनर्जी सिग्नल, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ एनर्जी सिग्नल में एप्लीकेबल होगा। एनर्जी सिग्नल क्या होता था, फाइनाइट होता था, और पावर सिग्नल क्या होता था, उसका एनर्जी हमेशा इन्फिनाइट होता था। तो जो सिग्नल का एनर्जी इन्फिनाइट होगा उसका उसमें हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखो इस सिग्नल को देखो ut जैसे एक सिग्नल है, ठीक है। ut को क्या होता है, अगर तुम इन्फिनाइट तक इसको ऐड करते जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ut मतलब क्या होता था, 1। तो इंटीग्रेशन क्या कर दो, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 dt। अब बताओ 1 को अगर इंटीग्रेट करोगे 0 से t तक तो इन्फिनिटी नहीं पहुंच जाएगा, बोलो पहुंचेगा ना। ये क्या हो जाएगा, t 0 से लेकर इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है कि नहीं। तो ये सिग्नल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम फार्मूला लगा के इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ये सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल हो गया, फाइनाइट सिग्नल है, लेकिन ये सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल है। तो पावर सिग्नल में हम लोग डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते, फार्मूला नहीं लगा सकते। इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये बताते हैं आगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया, पहला कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारा जो सिग्नल का निकालेंगे वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा एनर्जी सिग्नल में एप्लीकेबल होगा, पावर सिग्नल में नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से लिख लो कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये भी लिख लो कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ
डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो ये 4 पॉइंट याद रखो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कब कब एग्जिस्ट होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, तो 2 सिग्नल हम लोग कर लिए, अब एक और एक सिग्नल लेते हैं। देखो क्वेश्चन लो, लिखो कि xt इक्वल टू डेल ऑफ टी, ठीक है। इसका तुमको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो तो क्या करो, सबसे पहले फार्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ये एक्स ऑफ ओमेगा के लिए एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, है ना। फिर क्या होता है एक्स टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स टी को पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब बताओ इम्पल्स का एक प्रॉपर्टी हम पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं, क्या होता है कि कभी भी तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल जैसे एक्स यहाँ पे मान लो एक एक्स टी के साथ एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी था ना डेल टी का, तो डेल टी के अंदर जो भी रहता था टी इक्वल टू 0 पुट करते थे, और ये 0 किसमें पुट हो जाता था, जो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में था। ये पहला प्रॉपर्टी होता था। और एक प्रॉपर्टी बोलते थे कि जब भी तुम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डेल टी को इंटीग्रेट करोगे, एरिया हमेशा क्या देता है, 1 देता है ना, ये जब भी करोगे। तो चलो ये दोनों प्रॉपर्टी का हेल्प से यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्गूमेंट क्या निकलेगा, टी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे डेल टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा, टी की जगह क्या पुट करेंगे 0 इंटू डी टी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीज़ बना तुम्हारा ये, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू हमको 1 मिल गया। अब यहाँ पे जो सिग्नल ई टू द पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, तो ओवरऑल क्या बन गया 1, है ना। 1 इंटू 1 1 ही ना हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको एक और कंक्लूजन मिल गया, क्या कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल डेल टी डेट इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, क्लियर है।